हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन क्लास 10th का हम फिजिक्स लेके आए हैं। न्यू चैप्टर लेके आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। प्रकाश होता है क्या, तो आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश का हम डिफिनीशन जानते हैं, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, इसका हम पहले डिफिनेशंस लिखते हैं। लाइट लिखेंगे हम, और किसी वस्तु के बीच एक ऐसा माध्यम हम और किसी वस्तु के बीच एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। उसे प्रकाश कहते हैं। हम और किसी वस्तु के बीच एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है। क्या होती है? अनुभूति प्रदान होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और अनदर डिफिनेशंस और देखिए, प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है प्रकाश एक भौतिक कारक है प्रकाश एक भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, समझिए प्रकाश क्या है। हम और किसी वस्तु के बीच एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा शब्द में प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब मान लीजिए, जैसे हम ये बोर्ड है, मान लीजिए इस कमरा में अगर लाइट, ये अंधेरा कमरा है, मान लीजिए ये अंधेरा कमरा है, इस अंधेरा कमरा में अगर प्रकाश नहीं रहेगा, अगर आपको बोलेगा इसमें से एक हमको बुक लेके आओ, किसी को आप बोलिए कि मुझे एक बुक चाहिए इस कमरे में से, इसमें प्रकाश नहीं है, मान लीजिए इसमें प्रकाश नहीं है, तो क्या एक स्वस्थ आंख वाले व्यक्ति क्या उस वस्तु को उस वस्तु को खोज के आपको दे देगा? नहीं ना दे देगा।
तो ये बात है कि जब प्रकाश नहीं, दुनिया में मान लीजिए कि प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है, मान लीजिए प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है, प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, तभी हम उस वस्तु को पहचान रहे हैं। जैसे देखिए थोड़ा देर के मान लीजिए कि यहाँ प्रकाश नहीं है, क्या यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाता है प्रकाश? मान लीजिए थोड़ा देर के लिए प्रकाश है तो क्या, जैसे एक हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। देखिए एक्सप्लेन करके हम बताते हैं, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मान लीजिए ये अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा में कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो यही कारण है कि दोस्त, यही कारण है कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें कोई वस्तु को देखने में कठिनाई होगा, न हम उस वस्तु को खोज सकते हैं, न हम उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रकाश रहेगा तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। क्या आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? प्रकाश नहीं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए प्रकाश नहीं है, ये अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा में कोई यहाँ ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो वही प्रकाश, प्रकाश मेन है। अब देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्रकाश है तभी ना आप देख रहे हैं। थोड़ा देर के लिए अंधेरा था कमरा तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई। ये इस पे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा था। तो मान लीजिए कि अगर प्रकाश नहीं है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। इससे आगे रिलेटेड देखिए, अब देखिए इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखकर स्पष्ट यह होता है कि मान लीजिए ये सूरज है, मान लीजिए ये सूरज है, ये वस्तु है, ये मानव। कहता है कि हम और किसी वस्तु, माने हम, ये मानव है, मान लीजिए ये आँख है, ये आँख है, हम और किसी वस्तु के बीच एक ऐसा माध्यम, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, ये क्या है? माध्यम है। ये प्रकाश जो जा रहा है वो माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा, इसके द्वारा, इससे जो प्रकाश जा रहा है इस वस्तु पर, इसके द्वारा माध्यम, हमें कोई वस्तु, हमें किसी वस्तु को जब यहाँ प्रकाश पड़ा तब यह प्रकाश जो होता है वो हमारे आँख पर, आँख के रेटिना पर पड़ती है तो हमें ये वस्तु दिखाई देता है, देखने की अनुभूति क्या प्रदान हो रही है। तो दोस्त यह है कि यह बात है कि मान लीजिए कि आप लोग को हम एक्सप्लेन करके बता भी दिए कि अगर अंधेरा कमरा में है, अगर अंधेरा कमरा में कोई वस्तु रखा हुआ या चाहे ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं हो, अगर इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ये चीज, अगर ये अंधेरा कमरा है मान लीजिए आप लोग को एक्सप्लेन करके, तो अगर प्रकाश नहीं था तो इस ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था, नहीं लिखा था, हमको दिखाई दे रहा था। तो मान लीजिए कि प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है, प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, तभी हम उसको पहचान सकेंगे। मान लीजिए कि ये सूरज है, सूरज से प्रकाश निकलती है तो ये इस वस्तु पर पड़ते, इस वस्तु पर पड़ने के बाद ये वस्तु हमारे आँख के रेटिना पर जाती है, रेटिना पर जाती है, तब इस वस्तु को हमारा माने आँख जो होता है वह देखती है। तो प्रकाश हुआ भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश है तभी कुछ है। वास्तव में हम प्रकाश को देख तो नहीं पाते हैं। क्या आप इसको देख पाते हैं, अनुभव करते हैं? न इसको देख पाते हैं, न इसको छू पाते हैं, परंतु इसके प्रभावों के अनुभव निश्चित रूप से करवाते। उदाहरण जैसे मान लीजिए एक अंधेरी कोठरी में रखे वस्तुएं के स्वस्थ आंख वाले व्यक्ति, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अंधेरा था, वहां स्वस्थ आंख वाले माने उसको बोल रहे थे कि माने इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, अंधेरा कमरा है। तो प्रकाश रहेगा तभी ना ये हमें दिखाई देगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देगा, प्रकाश रहेगा तभी हमको ये वस्तु दिखाई देगा। मान लीजिए कि अगर, तो यही सब बात है कि प्रकाश, सबसे पहले हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सबसे पहले हम लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में जानना चाहते थे। प्रकाश नहीं है दुनिया में, मान लीजिए कि प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रकाश रहेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देगा, तभी उसको हम पहचान सकते हैं कि वह फलना है कि चिलना है, उसका नाम क्या है। तभी मान लीजिए जैसे ये एक मार्कर है, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है।
अगर प्रकाश नहीं रहेगा, मान लीजिए अंधेरा कमरा है, तो अंधेरा कमरा में अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या ये मार्कर हमको दिखाई देगा? क्या हमारे हाथ में है, नहीं है, ये हम पहचान सकते हैं? प्रकाश रहेगा तभी, कुछ ना कुछ प्रकाश रहेगा तभी हम इस वस्तु को देख पाएंगे। यह मार्कर है तभी उसको चिन्ह पाएंगे कि ये बोर्ड है, तब हम कहेंगे कि ये प्रकाश लिखा हुआ है, ये क्लास 10th लिखा हुआ है। प्रकाश के कारण ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो मान लीजिए हमको, तभी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। आप लोग को एक्सप्लेन करके हम बता दिए थे कि मान लीजिए कि ये पेपर, जैसे ये बोर्ड है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, एक्चुअली वास्तव में जो होता है प्रकाश के कारण हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये प्रकाश है, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, प्रकाश नहीं रहेगा तो हमको ये दिखाई नहीं देगा। तो आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर लेके आए थे। हम आज प्रकाश के बारे में आपको विस्तार पूर्वक आपको हम बता रहे हैं कि प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं, ना हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना उसका नाम जान सकते हैं। मान लीजिए कि ये राम है, राम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए प्रकाश अवेलेबल नहीं है, यहाँ प्रकाश नहीं है, तो क्या मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थोड़ा देर के मान लीजिए कि ये अंधेरा है, ठीक है, ये अंधेरा है, अगर यहाँ राम लिखा हुआ, हम मान रहे हैं कि राम लिखा, लेकिन थोड़ा देर के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं। तो थोड़ा देर के लिए हम लाइट को ऑफ कर दिए तो क्या ये आप लोग देख लिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? नहीं ना। तो यही कारण है कि अगर प्रकाश के कारण हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, कोई वस्तु को पहचान सकते हैं, कोई वस्तु का नाम बता सकते हैं, यह क्या वस्तु है, यह निर्जीव है कि सजीव है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, यह डेस्क है कि कलम है कि मार्कर है कि बोर्ड है। तो यही बात है कि मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, जो भी चीज है, तो प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब इससे आगे देखिए, अब जानिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, प्रकाश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम इतना ही बताएंगे, उससे आगे लेक्चर में थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना लोड नहीं लेना है, थोड़ा बताने से आज हम प्रकाश के बारे में ज़्यादा आप डिस्कस देख लिए कि हम विस्तार पूर्वक आपको बता दिए कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का बारे में क्या, प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, अब यहीं से पॉइंट लिखते हैं। देखिए ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है हमेशा क्या, सीधी रेखाओं में, तिरछी नहीं ना जा रहा है कि ऐसे नहीं ना जा रहा है, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी रेखा में तो गमन नहीं, ऐसे नहीं ना जाता है, ऐसे नहीं ना जाता है, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, यहाँ सीधी रेखा में गमन करता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखाओं में गमन करती है। पहला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है, प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश क्या होती है, हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना के दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक, ज़्यादा लोड लेने का नहीं है, थोड़ा पढ़ना है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा पॉइंट लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है,
अलग 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 माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ये जो सूर्य जो होता है, कहता है सूर्य से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है क्या? नहीं, सूर्य से हमको ऊर्जा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य इस वस्तु पर पड़ा, ये वस्तु पर जब भी पड़ा तो हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है, जो हमारे आंख जो होता है इसको देखती है। तो पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या लिखेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा है। पांचवा पॉइंट लास्ट पॉइंट था। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बात है, प्रकाश क्या है? देखिए, ये सीधी रेखाओं में गमन करती है, ना कि तिरछी ऐसे 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 गमन करती है, ना ऐसे ऐसे, ना परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से नहीं गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या? सीधी रेखाओं में गमन करती है, सीधी रेखाओं में गमन करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा पॉइंट देखिए, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। मान लीजिए पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, मिरर में जो होता है दर्पण में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो यहाँ हम अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश से हमको ऊर्जा मिलता है। मान लीजिए इससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। सूर्य से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो इस प्रकार से आज इतना ही तक आपको बताएंगे। इससे आगे हम अगले लेक्चर में आपको प्रत्येक दिन हम लेक्चर देंगे फिजिक्स का, फिर साथ साथ हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का भी डालेंगे, और मैथ का तो चलता ही है, साथ साथ बायोलॉजी का भी डालेंगे। तो जितना सब्जेक्ट है उसका हम डालने का कोशिश करेंगे। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। आज हम लेक्चर थोड़ा ही है, लेकिन हम विस्तार में आपको थोड़ा ही बताएं, लेकिन विस्तार में हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो कोई वस्तु आपको दिखाई देगा? हम आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिए कि अगर प्रकाश मान लीजिए कोई नहीं है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, प्रकाश के चलते हम किसी वस्तु को देख सक पाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।